हेलो एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम 1 अक्टूबर 2021 के। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस 1 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अक्टूबर एवरी ईयर। द एम ऑफ द डे इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इशूज अफेक्टिंग द एल्डरली। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेशन वाइड मंथ लॉन्ग क्लीन इंडिया प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर. द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विल ऑर्गेनाइज द नेशन वाइड क्लीन इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम 1 to 31 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम। युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा विभाग 1 से 31 अक्टूबर 2021 से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन करेगा। IBBI to celebrate its 5th annual day on 1 October 2021. The Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI will celebrate its 5th annual day on 1 October 2021। 1 अक्टूबर 2021 को अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाएगा IBBI। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 1 अक्टूबर 2021 को अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाएगा। PM मोदी टू लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 अमृत 2.0 ऑन 1 अक्टूबर। PM नरेंद्र मोदी विल लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 on 1 October 2021 in New Delhi। प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अमृत 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। असम कैबिनेट अप्रूव्स ₹1800 crore to microfinance borrowers. Assam cabinet has approved ₹1800 crore to provide relief to around 11 lakh microfinance borrowers who are making regular payments to banks. असम मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म वित्त ऋणकर्ताओं को दी 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी। असम कैबिनेट ने बैंकों को नियमित भुगतान करने वाले लगभग 11 लाख माइक्रोफाइनेंस ऋणकर्ताओं को राहत देने के लिए 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब देखिए, ये सारी फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से इन्हें पढ़िएगा। इंडियाज़ फिस्कल डेफिसिट फॉर अप्रैल to August stands at ₹4.68 lakh crore. The union government's fiscal deficit in April to August financial year 2021 to 22 stood at ₹4.68 lakh crore or 31.1% of the budgeted target for the whole year. भारत का अप्रैल से अगस्त का राजकोषीय घाटा 4.68 लाख करोड़ रुपए। अप्रैल से अगस्त वित्त वर्ष 2021 से 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 4.68 लाख रुपए करोड़ या पूरे वर्ष के लिए बजटीय लक्ष्य का 31.1% था। IIT Guwahati develops water repellent material for motion sensors. IIT Guwahati researchers have developed a novel water repellent material that can be used for real-time monitoring of human movements. The material developed is flexible, non-stretchable, and environmentally friendly that can detect low strains with high sensitivity. IIT Guwahati ने मोशन सेंसर के लिए विकसित की जल विकर्षण सामग्री। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक उपन्यास जल विकर्षक सामग्री विकसित की है। इसका उपयोग मानव गतिविधि की वास्तविक समय की निगरानी के लिए किया जा सकता है। विकसित सामग्री लचीली, गैर खिंचाव योग्य और पर्यावरण के अनुकूल है, जो उच्च संवेदनशीलता के साथ कम उपभेदों का पता लगा सकती है। इंदिरा नूई's न्यू बुक माई लाइफ इज़ फुल Work, Family and Our Future. Indira Nooyi has come up with her new book titled My Life in Full, Work, Family and Our Future. It is a 313 pages book
that tells about her experiences of settling in America. She is a former chairperson and chief executive officer of PepsiCo. इंदिरा नूई की नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंदिरा नूई अपनी नई पुस्तक माई लाइफ एंड फुल वर्क फैमिली इन फ्यूचर लेकर आई हैं। यह 313 पन्नों की पुस्तक है जो उनके अमेरिका में बसने के अनुभवों के बारे में बताती है। ये पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सो इसी तरह के डेली अपडेट्स के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिव्या कॉमर्स क्लासेस। तब तक के लिए गुड बाय।